फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप का स्टार पैटर्न प्रिंट करके दिखाऊंगा जावा में कि कैसे आप सिंपल तरीके से प्रोग्राम बना के प्रिंट करा सकते हैं स्टार पैटर्न्स को। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्लास बना लिए हैं ए नाम का, और ये हो गया हमारा मेन मेथड। अभी इस स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए तो मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक आई और एक जे नाम का। आई वेरिएबल हमारा आउटर लूप को रिप्रेजेंट करेगा, जे वेरिएबल इनर लूप के लिए होगा, ठीक है। और इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए मैं नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स डिजाइन कर ले रहे। आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले वो किस तरीके से बन रहा है वो सिंटैक्स आप डिजाइन करो, हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये जो आउटर फॉर लूप दिख रहा है ना, ये फॉर लूप हमारा रोज के लिए है। आप कितने रोज में स्टार चाहते हैं प्रिंट कराना। और ये वाला जो फॉर लूप आपको दिख रहा है, ये फॉर लूप हमारा कॉलम के लिए है, ठीक है। कॉलम्स, कितने कॉलम्स में आपको स्टार चाहिए। तो देखो, ये वाले फॉर लूप में हम आई वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से और इसे ले जा रहे हैं लेस देन इक्वल 5 तक। मतलब मुझे 5 रोज में स्टार प्रिंट में चाहिए। उसके बाद आई प्लस प्लस, और इस जे वाले का कंडीशन क्या होगा, जे भी स्टार्ट होगा अपना 1 से और ये भी जाएगा जे लेस देन इक्वल आई तक जाएगा। मतलब अपने आप ये 5 कॉलम्स में भी स्टार को प्रिंट करेगा। उसके बाद जे का वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अगर ये दोनों जो लूप आपको दिख रहा है, आउटर और इनर, इन दोनों का कंडीशन ट्रू होता है, तब इस इनर के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ मुझे किस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार पैटर्न। तो मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया। अब अगर इस इनर लूप का कंडीशन फॉल्स होता है तब हमारे पास एक और स्टेटमेंट होना चाहिए, ये आउटर लूप का स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, स्लैशन लिख रहे हैं, मतलब न्यू लाइन का स्टेटमेंट। तो गाइज, अपना प्रोग्राम रेडी है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद कंपाइल रन करने के बाद आपको एक एक लाइन समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ड्राई रन करके। तो कंपाइल करने के लिए मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे जाऊंगा जहां मेरा प्रोग्राम है, जावा सी क्लास का नेम डॉट जावा। हमने एंटर मारा तो देखिए प्रोग्राम अपना कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करने के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ जावा और क्लास का नेम। तो आप देख लो गाइस, 5 रोज और कॉलम में हमारा ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अब इस स्टार पैटर्न का ये लॉजिक काम कैसे कर रहा, चलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ। उसके बाद हम आने वाले पैटर्न्स को भी प्रिंट करेंगे। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम आई जे वेरिएबल मैंने लिखा है जो कि लूप का काम करेगा। एक आउटर लूप का वेरिएबल है, एक इनर का वेरिएबल है। तो चलो फॉर लूप में चलते हैं। ये है अपना आउटर लूप और नीचे वाला देखो ये है अपना इनर लूप। बीच में इतना गैप मैंने इससे दिया है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आएगा, ठीक है, ड्राई रन का। आई का वैल्यू 1 है, सबसे पहले लिख देता हूँ आई इक्वल 1। अभी आप कंडीशन देखो, क्या 1 लेस देन इक्वल 5 है, क्योंकि आई का वैल्यू गाइस देख लो 1 है, इसीलिए आई लेस देन इक्वल 5 की जगह 1 लेस देन इक्वल 5 मैंने लिखा। ये कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, अंदर वाले लूप में चलेंगे। यहाँ पे जे इक्वल 1 है, तो सबसे पहले जे का वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ बगल में। अभी इसका भी कंडीशन देखो, इसका कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल आई। तो जे का वैल्यू तो 1 है, लेस देन इक्वल आई का वैल्यू भी देखो 1 है। तो ये दोनों कंडीशन भी ट्रू है। तभी क्या होगा, जे के अंदर स्टार को हमने प्रिंट कराया तो एकदम आराम से एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वह प्रिंट कर्सर अभी स्टार के बगल में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जे का वैल्यू बढ़ेगा, जे का वैल्यू हो गया 2। कंडीशन देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल 1 है, कंडीशन अभी फॉल्स हो गया। तो अपना ये जे वाला फॉर लूप टर्मिनेट करेगा, ये नहीं चलेगा। जे वाले फॉर लूप के टर्मिनेट होने के बाद देखो नीचे में स्लैशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि आई वाले लूप का स्टेटमेंट है। तो अब ये चलेगा। जब स्लैशन चलेगा तो कर्सर स्टार के बगल से हट के नीचे लाइन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार यहाँ से प्रिंट होगा। उसके बाद चलो आई वाले लूप में चलते हैं। आई का वैल्यू अभी बढ़ा देते हैं तो हो गया 2। कंडीशन देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, इनर वाले फॉर लूप जे में चलते हैं। जे इक्वल 1, फिर से जे का वैल्यू 1 होगा गाइस, याद रखना आप, ठीक है। कंडीशन देखो, क्या 1 लेस देन इक्वल 2 है, क्योंकि जे का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 2 है, देख लो ऊपर।
तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो स्टार तो अभी प्रिंट होगा यहाँ पे, तो नीचे लाइन में एक स्टार प्रिंट हुआ और जे का वैल्यू अब बढ़ गया। यहाँ पे जे का वैल्यू 2 हो गया। फिर से कंडीशन देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल टू है? अभी भी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा, तो बगल में हो गया प्रिंट। अभी जे का वैल्यू बढ़ा तो जे का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। कंडीशन देखो, क्या 3 लेस देन इक्वल टू है? कंडीशन अभी फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो अपना फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अभी स्लेशन एग्जीक्यूट करेगा। तो कर्सर देखो स्टार के बगल में है, लेकिन स्लेशन एग्जीक्यूट होने की वजह से कर्सर नीचे लाइन में आ गया यहाँ पे। अभी आई वाले लूप में चलो, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा अभी 3। कंडीशन देखो, क्या 3 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन देखो अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाले लूप में चलो, जे इक्वल 1 है। अभी देखो गाइस यहाँ पे जे का वैल्यू फिर से 1 है, लिख देता हूँ जे इक्वल 1। कंडीशन देखो, क्या जे लेस देन इक्वल आई है? क्योंकि जे का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू क्या है? 3 है। तो 1 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा? एक स्टार प्रिंट होगा। तो ये स्टार नीचे लाइन में प्रिंट होगा क्योंकि कर्सर नीचे था। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ेगा, तभी जे का वैल्यू हो गया 2। कंडीशन देखो, 2 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर एक स्टार प्रिंट हुआ तो बगल में हो गया प्रिंट। जे का वैल्यू अभी बढ़ के हो गया 3। तो कंडीशन देखो आप, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 है? कंडीशन तो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे बगल में प्रिंट हो गया एक स्टार। अभी जे का वैल्यू बढ़ा, जे का वैल्यू हो गया 4। तो कंडीशन देखो, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 है? कंडीशन टर्मिनेट हो गया। जब कंडीशन टर्मिनेट हुआ तो अपना फॉर लूप नहीं चलेगा, स्लेशन का स्टेटमेंट अब चलेगा। स्लेशन स्टेटमेंट चलने से कर्सर नीचे लाइन में आ गया, वहां से नीचे आया यहाँ पे। अभी आई वाले लूप में चलो, आई का वैल्यू इंक्रीज होके हो गया 4। कंडीशन देखो, क्या 4 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या होगा? जे वाले लूप में चलेंगे, जे इक्वल 1 है। तो जे का वैल्यू गाइस यहाँ पे 1 है, आप याद रखना, ठीक है। कंडीशन देखो, जे लेस देन इक्वल आई है, जे का वैल्यू तो 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल आई का वैल्यू क्या है? 4 है। तो 1 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है। तो एक स्टार प्रिंट होगा, ये स्टार नीचे लाने प्रिंट होगा क्योंकि कर्सर यहीं पे है। अभी जे का वैल्यू बढ़ा तो जे का वैल्यू हो गया 2। कंडीशन देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल 4 है? कंडीशन ट्रू है। फिर एक और स्टार प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट हुआ। अभी जे का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। कंडीशन देखो, क्या 3 लेस देन इक्वल 4 है? कंडीशन देखो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा? एक और स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद अभी देखो कंडीशन, जे का वैल्यू बढ़ के हो गया 4। कंडीशन में आओ, क्या 4 लेस देन इक्वल 4 है? कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो अभी क्या होगा? एक और स्टार प्रिंट होगा। फाइनली जे का वैल्यू बढ़ा और हुआ 5। कंडीशन देखो आप, क्या 5 लेस देन इक्वल 4 है? कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया। अभी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा? ये लूप टर्मिनेट करा, स्लेशन वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो स्लेशन स्टेटमेंट चलने के कारण आपका कर्सर नीचे लाइन में आ चुका है, ठीक है। जब जब जे वाला लूप टर्मिनेट करेगा, स्लेशन अपना चलेगा, तभी तो कर्सर नीचे लाइन में आएगा। आई वाले लूप में चलो, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, अभी 5 हुआ। कंडीशन देखो, क्या 5 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब ट्रू है तो जे वाले लूप में चलो, जे इक्वल 1 है, तो अभी जे का वैल्यू 1 है, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन देखो, जे लेस देन इक्वल आई है, तो 1 लेस देन इक्वल 5 है क्या? क्योंकि आई का वैल्यू 5 है, ठीक है, और जे का वैल्यू अभी ताजा 1 हुआ है यहाँ पे। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो नीचे लाइन में एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू बढ़ेगा, अभी जे का अपडेटेड वैल्यू 2 है। तो कंडीशन देखो, क्या 2 लेस देन इक्वल 1 है? कंडीशन देखो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अभी जे का वैल्यू हो जाएगा 3। कंडीशन देखो आप, क्या 3 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन देखो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद जे का वैल्यू बढ़ा 4 हुआ। कंडीशन देखो, क्या 4 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा? एक और स्टार प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ। फाइनली जे का वैल्यू 5 हो चुका है। कंडीशन देखो आप, क्या 5 लेस देन इक्वल 5 है? यहाँ पे देखो कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर एक और स्टार प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होने के बाद जे का वैल्यू बढ़ा और हो गया 6। कंडीशन देखो, क्या 6 लेस देन इक्वल 5 है क्या? कंडीशन फॉल्स हो गया। अभी कंडीशन फॉल्स हुआ तो जे वाला लूप टर्मिनेट कर गया। अभी अपना स्लेशन चलेगा। स्लेशन चलने के चलते अपना कर्सर नीचे लाइन में आएगा। अभी आई वाले लूप में चलो,
आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 6 हो गया। कंडीशन देखो, क्या 6 लेस देन इक्वल 5 है? कंडीशन फॉल्स हो गया। जब अपना आउटर वाले फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया तो अभी इनर वाला फॉर लूप तो चलेगा ही नहीं। तो आप देखो गाइस, फाइनल कंडीशन फॉल्स होने से पहले अपना ये पैटर्न प्रिंट हो चुका है। 5 रो 5 कॉलम में आप गिन लो, स्टार प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से इस वाले पैटर्न का ड्राई रन का लॉजिक काम कर रहा था। अब चलो आपको 3 और पैटर्न में आपको करके दिखाता हूं। उसका ड्राई रन आप घर में खुद से करिएगा सेम इसी तरह से, लेकिन उसका कंडीशन अलग रहेगा। आप उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको इसी तरह से ड्राई रन करिएगा। गाइस, अब मैं आपको पैटर्न नंबर 2 ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, इस इनर लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाओ। ठीक है, इसकी कंडीशन को लेस देन से ग्रेटर देन कर दो, जे प्लस प्लस को जे माइनस माइनस कर दो। इस इनर वाले लूप के कंडीशन को हमने उल्टा कर दिया। तो अभी देखिएगा हमारा सेकंड स्टार पैटर्न ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे देखा गाइस, 5 रोज और कॉलम में हमारा ये वाला पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। तो इस पैटर्न को ड्रॉ करने का और एक तरीका है। आप क्या करो, इनर वाले लूप को तो वैसे ही रहने दो, इस आउटर लूप के कंडीशन को भी अगर आप उल्टा करेंगे ना, फिर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप आउटर के कंडीशन को उल्टा करें या फिर इनर के कंडीशन को उल्टा करें, दोनों से आपका काम सेम होगा। अभी देखिएगा सेम आउटपुट आएगा। तो ये था हमारा सेकंड पैटर्न ड्रॉ करने का तरीका। अब चलिए हम आपको थर्ड पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। उससे पहले आपको ये बोलूंगा कि इस पैटर्न का लॉजिक आप अपने से खुद से ड्राई रन करिएगा, जिस तरह से मैंने पहले वाले को ड्राई रन करके दिखाया। गाइस, अब हम थर्ड पैटर्न प्रिंट करने के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग का 2 स्टार पैटर्न हमने प्रिंट करा, वो बहुत ही बेसिक लेवल का था, इसीलिए 2 फॉर लूप में अपना काम हो गया। अभी जो पैटर्न प्रिंट करेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो उसके लिए एक और वेरिएबल हम बना रहे हैं के नाम का, मतलब 3 फॉर लूप यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा i इक्वल 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल। यहाँ पे लेस देन इक्वल अपना होगा 5, और i की वैल्यू को हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। और यहाँ पे ये वाला जो कॉलम का लूप काम कर रहा था, ये लूप अपना अभी स्पेस के लिए काम करेगा, और इसकी वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे i से, और ये जाएगा अपना 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पेस प्रिंट करेगा, ये वाला फॉर लूप। अभी एक और फॉर लूप हमें यूज करना है उस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले के वेरिएबल यूज करेंगे हम। इसका तो वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करेंगे, और इस के का ना कंडीशन कुछ अलग ही होगा। ये जाएगा लेस देन इक्वल आई तक। ठीक है, और यहाँ पे के प्लस प्लस करो, और ये अपना काम करेगा कॉलम के लिए। ठीक है, मतलब ये वाला फॉर लूप ही अपना स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, स्टार प्रिंट करा दो, और बाकी ये सिलेक्शन तो अपना काम कर ही रहा है। तो चलो अभी मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। याद रख लो, ये रो को प्रिंट करेगा, 5 रोज हमें देगा, और ये स्पेस मेंटेन करेगा जो हमें चाहिए हमारे पिरामिड को प्रिंट करने के लिए, और ये हमें स्टार प्रिंट करके देगा। और इन दोनों का कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा न्यू लाइन चलेगा। तो चलो सबसे पहले आपको आउटपुट दिखा रहा हूं, तभी आप समझ सकोगे बेटर तरीके से। तो यहाँ पे देखा गाइस, अभी कंपाइल हुआ। ठीक है, मैंने 2 टाइम्स कंपाइल कर दिया इसे रन करने के लिए। अभी देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 5 रोज हमें मिला है। ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 रोज है। और ये स्पेस वाला देखो, सबसे पहले तो ये जब चला ना तो हमें 4 स्पेस यहाँ पे दिया। उसके बाद इसका कंडीशन जब फॉल्स हो गया तब ये वाला लूप चला तो हमें यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट में मिला है। फिर जब इसका भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब ये सिलेक्शन चला, तो यहाँ पे कर्सर न्यू लाइन में आ गया। फिर यहाँ पे ये हमें आई वाला लूप 5 रो दिया, यहाँ पे वही ये पूरा रो उसी का है, बुक है। ये जब चला अभी सेकंड टाइम ना, अभी ये 3 स्पेस दिया, उसके बाद इसका कंडीशन फॉल्स हुआ। ये जब चला तो 2 स्टार प्रिंट हुआ। आप उसी तरीके से ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने एक को करके दिखाया है। अब चलिए अपना लास्ट पैटर्न ड्रॉ करने चल रहे हैं। इस लास्ट वाले पिरामिड के लिए आपको थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस करना होगा। जे का वैल्यू आप स्टार्ट कर दो 1 से, और इसे ले जाओ आई तक। ठीक है, ये हो गया चेंजेस। और के वाले में आपको क्या करना है, के को भी आप स्टार्ट करो यहाँ पे आई से, और यहाँ पे के को ले जाओ 5 तक। बस
बाकी सेम स्पेसिंग का रो कॉलम का काम होगा यहाँ पे। अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूं मैं। यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स फिर से कंपाइल कर दिया, अभी रन किया तो देखा गाइस यहाँ पे अपना स्टार पैटर्न ये 5 रोज कॉलम में प्रिंट हुआ है। तो इसके लिए भी ये रो का काम कर रहा है तो 5 रो मिला है हमें, ये कॉलम का काम कर रहा है तो 5 कॉलम भी हमें मिला है। और ये बीच में देखो स्पेसिंग का, सबसे पहले तो हमारा ये वाला फॉर लूप एक बार भी नहीं चला फर्स्ट टाइम। जब ये एक बार भी नहीं चला तभी तो पहला लाइन में 5 स्टार आया है। सेकेंड टाइम जब इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एक बार चला। जब ये एक बार चला स्पेस वाला अपना लूप, तो यहाँ पे देखो एक स्पेस दिया है, फिर एक बार चलने के बाद ये फॉल्स हो गया इसका कंडीशन, तो ये 4 बार चला तो यहाँ पे देखो 4 स्टार आए हैं। फिर ये सिलेक्शन चला, जब ये दोनों फॉल्स हो गया, फिर जब इसका कंडीशन ट्रू हुआ ना तो अभी ये वाला लूप अपना स्पेस का ना 2 बार चला है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 स्पेस है। उसके बाद ये स्टार प्रिंटिंग वाला लूप अपना 3 बार चला तो 3 स्टार आया है। तो इस तरह से हमारे इस वाले पिरामिड का लॉजिक काम कर रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सब समझ में आया होगा। इन सभी पिरामिड का ड्राई रन आप अपने से खुद से करिए, तभी आप सीख पाओगे। जब तक खुद से नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।